हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर पढ़ा था किसी भी गैस के लिए। तो वो जो एक्सप्रेशन आया था वो अपना क्या था? जो हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। और प्रेशर अपना किसके इक्वल था? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mNc² डिवाइडेड बाय वी। एन बाई वी क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसे हम क्या बोल सकते थे? P इज इक्वल टू 1/3 mNc²। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मीनिंग ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, कि काइनेटिक थ्योरी में इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जो हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, एक सेकेंड, कंसीडर 1 ग्राम, consider 1 gram molecules of a gas at absolute temperature is T। ठीक है, वो टेम्परेचर है T। और हमने मान लिया उन पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है वो क्या है? V। ठीक है, हमने मान लिया है कि जो गैस कांस्टेंट है वो n मॉलिक्यूल्स पर काम करेगा। ठीक है, तो n यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है, और जो m है, स्मॉल m, मास ऑफ ईच पार्टिकल्स। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड कितना आया था? कल जो हमने प्रेशर की इक्वेशन की भी थी, प्रेशर अपने पास कितना आया था? 1/3 mN/V/c²। n यहाँ पे क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। ठीक है, तो अब ये जो है m इंटू n, m क्या है? मास ऑफ ईच पार्टिकल, n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ ईच पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से, तो वो टोटल मास नहीं दे देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू हाफ mc²। ठीक है, जहाँ पर हम बता देंगे वेयर m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में n इज कॉल्ड मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, molecular weight of the gas। ठीक है, अब हमें क्या हो गया? और हमें पता है जो गैस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? रियल गैस की इक्वेशंस क्या होती है? आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। फ्रॉम गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू में nRT। n यहाँ पे कितना लेके चले हैं? 1 ग्राम मोल। कितना लेके चले हैं? 1 ग्राम। तो PV इज इक्वल टू में RT। दिस वन ऑल्सो PV, दिस वन ऑल्सो PV। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? तो क्या हो गया? हमारे पास बच गया 1/3 mc² इज इक्वल टू में RT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हम क्या कर सकते हैं? इधर 3 को लिख सकते हैं mc² इज इक्वल टू 3RT। दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या है? ये वाला पार्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ठीक है,
ये मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, तो आ गया 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 RT, ये हो गया। हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं n से, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब ये m/n क्या हो गया, स्मॉल m, हाफ mc², और r बाय क्या होता है, r/n बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है k, तो ये हो गया 3/2 kT, ठीक है। ये हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। और जो m/n था वो हमारे पास स्मॉल m दे दिया, तो मास ऑफ ईच पार्टिकल। r/n क्या होता है, गैस कांस्टेंट को किससे, ये होता है गैस कांस्टेंट, इसको हमने किससे डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देता है जिसे बोलते हैं हम k, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन बन गई अपने पास, अब ये देखो, ये मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, तो ये मान लो ये है काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 3/2 kT। यहाँ से ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, वो कि हम T लेके चले थे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑफ ए गैस है, अगर तो अपने पास, तो अब काइनेटिक थ्योरी से हम टेम्परेचर को कैसे समझ सकते हैं, thus according to kinetic theory of gas we interpret the temperature, कि जो ये टेम्परेचर है of a gas measure the average kinetic energy of translation motion per molecule of gas, ठीक है। अब अगर अपने पास क्या लिख सकते हैं, according to kinetic interpretation of temperature absolute zero is that temperature at which the molecular translation velocities of a gas are reduced to zero, अब देखो इस इक्वेशन में देखो, अगर तो अपने पास मैं टेम्परेचर को ज़ीरो कर दूं, इफ़ T इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो c² इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, वही ये बात कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच द मोलिकुलर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ए गैस आर रिड्यूस टू 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या नोट करना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है
वो होल्ड करेगा उन केसेस में जब गैस जो हमारे पास होगी वो आइडियली या फिर परफेक्ट गैस होगी, ठीक है। जो गैस यूज़ होंगे अगर हमारे पास नॉट परफेक्ट गैस है या फिर रियल गैसेस के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब CRMS मैं पहले भी बता के आई थी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वाले टॉपिक में। ये क्या है, C स्क्वायर के इक्वल इसकी फिक्स वैल्यू होती है 3kT डिवाइडेड बाय में m, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अभी जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है।